हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको अपने व्यूवर्स की भेजी गई कुछ घटनाएं बताने वाला हूँ। ये सारी घटनाएं सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना मुझे गगन जी ने भेजी है। गगन जी ने ये घटना मुझे दिल्ली से भेजी है और अब आगे की घटना मैं आपको गगन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम गगन है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मेरी उम्र करीब 16 साल की थी। हमारी फैमिली नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है। मेरी मम्मी हाउस वाइफ है और पिताजी बैंक में अकाउंटेंट का काम करते थे। मेरे पिताजी अक्सर बैंक से छूटने के बाद शाम को बच्चों को ट्यूशन भी दिया करते थे। उनकी मैथ थोड़ी अच्छी थी तो वो अक्सर लोगों को मैथ्स पढ़ाया करते थे, जिससे उनकी थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाती थी। वो मुझे भी साथ ही मैथ पढ़ाते थे तो मैं भी मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छा था। ऐसे ही एक बार उनके किसी स्टूडेंट को अगले दिन एग्ज़ाम देने जाना था, लेकिन उस दिन पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उस लड़के को अपने रिवीजन को कंप्लीट करना था। तो पिताजी ने मुझे भेजा कि मैं कुछ देर के लिए जाके उस बच्चे के डाउट्स क्लियर कर दूं। हालांकि 15 साल की उम्र में भी उस वक्त मेरी मैथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, तो मैं उनकी जगह उस बच्चे के डाउट्स क्लियर करने के लिए चला गया। उस वक्त शाम के करीब 8 बज रहे थे। मैं साइकिल से गया था। पिताजी के पास उस वक्त एक लंबी बड़ी साइकिल थी जो बड़े डंडे वाली होती है। मैं उसे बहुत आराम से चला लेता था। मेरी हाइट उस साइकिल को चलाने के लिए थोड़ी सी छोटी थी, लेकिन तब भी मैं उसे काफ़ी अच्छे से चला देता था। उस लड़के के डाउट्स क्लियर करने के बाद मैं करीबन 9 साढ़े 9 बजे अपने घर के लिए वापस लौट रहा था। उसका घर जहाँ पर पड़ता था वो थोड़ा गांव वाला इलाका था, इसलिए उस एरिया में मेरा कभी भी जाना नहीं हुआ। और मैं जिस रास्ते से आ रहा था वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा रास्ता था। पिताजी अक्सर गांव के अंदर से होके आया करते थे, लेकिन मुझे उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि दिन के वक्त मैं उसी रास्ते से उस गांव की तरफ गया था और लौट भी मैं उसी रास्ते से रहा था। उस वक्त मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। साइकिल चलाते वक्त वहाँ पर रात में मुझे गड्ढे भी दिखाई नहीं दिए और मैंने साइकिल को गड्ढे में ही उतार दिया, जिसकी वजह से साइकिल के आगे वाले टायर बुरी तरीके से फट गया था। उस वक्त मेरा घर वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर था, इसलिए मैं रात में उस साइकिल को खींचते हुए ले जा रहा था। क्योंकि अब उस रास्ते पर साइकिल ढंग से चल नहीं रही थी और वो रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा कच्चा था, इसलिए मैं साइकिल को पकड़ते हुए खींचते ले जा रहा था। मुझे घर जल्दी पहुंचना था, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा देर हो रही थी। उस वक्त मेरे पास कोई मोबाइल फ़ोन भी नहीं था कि मैं घर पे किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन दे दूँ, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि माँ और पिताजी घर पर परेशान हो रहे होंगे कि आखिर मैं अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचा। मैंने उन्हें बताया था कि मैं 9 साढ़े 9 बजे तक घर आ जाऊँगा, लेकिन साइकिल ख़राब होने की वजह से मुझे 10 बज गए थे और मैं अभी तक घर नहीं पहुँचा था। मैं जितनी तेज़ी से हो सके साइकिल को पकड़ के आगे बढ़ रहा था। उस वक्त मुझे एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन वो रोड काफ़ी ज़्यादा सुनसान, कच्ची और खाली थी। जिस रोड पे मैं चल रहा था उसकी एक तरफ तो खेत थे जहाँ पर कुछ फसल की कटाई हो गई थी और कुछ फसल अभी भी बाकी थे, और दूसरी तरफ बड़े बड़े पेड़। मैं चुपचाप उसी रोड पे चलता जा रहा था। तभी मैंने देखा कि जिस तरफ खेत है उधर से कोई भागता हुआ आ रहा है। दरअसल वो जानवर थे। ढंग से देखा तो पता चला कि वो कोई और नहीं, उसी गांव के जंगली कुत्ते थे जो मुझे देख के लगातार भौंके जा रहे थे। शुरुआत में मैं उनको देख के थोड़ा सा घबरा गया था। मुझे लगा कि शायद वो मेरे ऊपर हमला कर देंगे, लेकिन जब मैं धीरे धीरे जा रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो बस मुझे देख के भौंक रहे हैं। शायद मैं इस गांव में नया हूँ और उन्होंने मुझे पहली बार देखा था, तो हो सकता है कि शायद इसीलिए अजनबी समझ के वो मेरे ऊपर भौंक रहे हैं। लेकिन वो लगातार मुझ पे भौंके ही जा रहे थे और मेरा पीछा कर रहे थे। कुछ देर तो मुझे एकदम नॉर्मल लगा, लेकिन फिर ये सब मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगा। मैं अपनी साइकिल को और तेज़ी में चलाने लगा और साथ साथ उन कुत्तों की रफ्तार मेरे पीछे और तेज़ी से होने लगी। कुछ देर बाद मैं रुक गया और वो लोग भी फिर वहीं पर खड़े हो गए और दूर देख के मुझे भौंकने लगे। मैंने सोचा कि मैं उन लोग को मार के भगा दूंगा। मैंने एक पत्थर उठाया और उनकी तरफ मारने का इशारा किया।
उनमें से कुछ कुत्ते तो थोड़ा पीछे हो गए, लेकिन फिर दोबारा वो मेरी तरफ लौट के मुझे देख के भौंकने लगे। फिर अचानक से सब एक ही बार में शांत हो गए, ऐसे जैसे कि उन्होंने कुछ देख लिया हो। एकदम शांत, और डर भी गए थे। वो ऐसी आवाज़ें निकाल रहे थे कि जैसे उनको किसी का डर हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं तुरंत साइकिल को पकड़ के आगे देखने लगा, और जैसे ही मैंने साइकिल आगे बढ़ाई, मैंने देखा कि वहीं मेरे पीछे बगल में एक आदमी खड़ा है। मुझे वो ढंग से पहले दिखाई नहीं दिया था, लेकिन फिर मैंने उसकी काली परछाई देखी। वो साफ साफ खड़ा होकर मुझे देख रहा था। उसके हाथ पैर मुझे कुछ भी नज़र में नहीं आ रहे थे। वो अंधेरे में था, पर साफ साफ मुझे नज़र आ रहा था। वो मेरी तरफ आ भी नहीं रहा था, और वो कुत्ते उसी को ही देखे जा रहे थे। मैंने फिर अपनी साइकिल हल्की सी आगे बढ़ाई और धीरे धीरे लेके जाने लगा, और वो कुत्ते फिर मेरी तरफ से नज़रें हटा के उस आदमी को देख रहे थे, लेकिन एकदम शांत और डरे हुए थे। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा। मैं फिर दोबारा धीरे धीरे अपनी साइकिल को आगे ले जाने लगा। तभी मैंने देखा कि वो काली परछाई दोबारा मेरे पीछे आ रही है, साफ साफ चलते हुए। वो रोड पर आ रही थी। रोड पर अंधेरा था, इसलिए मुझे उसकी शक्ल नहीं दिखाई दी, लेकिन वो काली परछाई थी। वो कुत्ते भी लगातार उस परछाई के पीछे पीछे आ रहे थे, लेकिन वो भौंक बिल्कुल भी नहीं रहे थे। मैं भी फिर धीरे धीरे साइकिल को आगे बढ़ाने लगा। उस वक्त तो मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन जब मैंने दोबारा पीछे देखा तो वो काली परछाई मेरे और पास आ गई थी, लेकिन मुझे उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। वो बस एक काली परछाई थी। मैं थोड़ा डर गया और साइकिल को तेज तेज भगाने लगा। तभी पीछे दोबारा देखा तो वो परछाई एक औरत की परछाई में बदल गई थी, और वो मेरी तरफ और तेजी से आने लगी। हवा में उड़ रही थी वो। उसको देख के मैं चिल्लाने लगा। मैंने साइकिल वहीं पर छोड़ दी और आगे की तरफ भागने लगा। मेरे भागते ही वो कुत्ते और जोर जोर से भौंकने लगे, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा डर गया था, और अजीब सी आवाज़ निकालने लगे। वो काली परछाई मुझे मारने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। वो शायद मुझे डरा रही थी या फिर पकड़ने की कोशिश कर रही थी। इतनी तेज मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं भागा था। मैं भागते हुए कहाँ चला जा रहा था मुझे ये भी नहीं पता। जंगल, गड्ढे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। डर की वजह से तो मैं खेतों में भी कूद गया और चिल्ला रहा था। मेरे चिल्लाने की आवाज़ खेतों में और उस रास्ते में गूंज रही थी जहाँ पर मैं भागा जा रहा था। कुछ देर बाद मैं जाके ज़मीन पर गिर गया। मेरे हाथ पैरों में बुरी तरीके से चोट लग गई, लेकिन वो काली परछाई फिर मुझे दोबारा दिखाई नहीं दी। अचानक से वो कहाँ चली गई मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तभी मैंने देखा कि आगे से पिताजी एक साइकिल से अपने एक दोस्त के साथ उसी गांव की तरफ आ रहे थे जिधर मैं था। मैंने पिताजी को देख लिया और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। जब पिताजी को मेरी आवाज़ सुनाई दी तो वो उसी खेत की तरफ आए जिधर मैं नीचे गिरा हुआ था। मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने मुझे उठाया। मेरे हाथ पैर में बुरी तरीके से चोट लगी हुई थी। उठा के वो मुझे फिर दोबारा घर की तरफ ले गए, और उनकी साइकिल जो ख़राब हो गई थी वो उनको भी लेकर गए। मैं इतना डरा हुआ था कि रास्ते भर काफ़ी ज़्यादा रोते हुए आया था। मेरे आंसू चाह के भी नहीं रुक रहे थे, और बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो काली परछाई अभी भी मेरे पीछे है। मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था। मेरी तबीयत रात में ज़्यादा ख़राब होने लगी। 2-3 दिन तक मुझे बहुत ज़्यादा बुखार रहा। दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही थीं। रात के अंधेरे में जब मैं सोता था तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि वो काली परछाई कहीं से मुझे घूर रही है। अंधेरे में मैं ढंग से सो भी नहीं पाता था। मेरी पढ़ाई भी बर्बाद हो गई थी, और उन कुत्तों की भौंकने की आवाज़ रात भर मेरे कानों में गूंजा करती थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तभी मम्मी ने एक बाबा जी को दिखाया। उनको पता चल गया था कि उस काली परछाई या वो आत्मा, वो जो कुछ भी थी, मेरे ऊपर हावी हो गई है। उसकी काली नज़र मुझे लग गई थी, जिसकी वजह से मेरा बुखार उतर नहीं रहा था। उन्होंने फिर मेरे को एक तावीज़ बना के दी, जो कि मैं पहनने लगा। कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत ठीक होने लगी, लेकिन उस काली परछाई का डर और खौफ अभी भी मेरे अंदर बहुत बुरी तरीके से बस गया था। काफ़ी दिनों तक तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रही। फिर धीरे धीरे मेरी हालत में सुधार आता गया और डर हल्का फुल्का ख़त्म होता गया। लेकिन वो घटना जो उस रात मेरे साथ घटी वो बहुत ज़्यादा भयानक थी। उस घटना के बाद कई दिनों तक मैं रात के अंधेरे में घर से बाहर नहीं निकल पाया, और मुझे अक्सर ऐसा महसूस होता था कि वो काली परछाई कहीं ना कहीं से मुझे अक्सर देखा करती है और मुझे पकड़ने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, ये थी मेरे व्यूअर द्वारा भेजी गई एक पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ, जो कि दूसरी घटना मुझे अलीशा जी ने भेजी है।
और अब आगे की घटना मैं आपको अलीशा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। हॉरर वाइब्स के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अलीशा है और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मैं बिहार में सिवान की रहने वाली हूँ और ये घटना यही सिवान में मेरे इसी घर में मेरे घर वालों के साथ घटी थी। इस वक्त मेरी उम्र करीब 14 साल की है। जब मेरे मम्मी पापा के साथ ये घटना घटी थी तब मेरा जन्म नहीं हुआ था। ये घटना 1995 की है, जब मेरे मम्मी पापा इस घर में पहली बार शिफ्ट हुए थे। दरअसल उन्होंने यहाँ पर नया घर लिया था। ये घर काफ़ी ज़्यादा पुराना था, लेकिन फिर भी इसको ढंग से बनवाया गया हुआ था, तो ये उतना पुराना लगता नहीं था। ढंग से प्लास्टर वगैरह और चूना वगैरह नहीं लगा था। साफ साफ इस घर की एक एक ईंट दिखाई देती थी। उस वक्त हमारे यहाँ बिजली की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी, ढंग से बिजली भी नहीं आती थी। घर एक मंजिल का बना हुआ था जिसमें 4 कमरे थे। अब तो घर काफ़ी ज़्यादा बन गया है। उस पूरे घर में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी रहता था। रात के वक्त यहाँ पे इतना डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था, स्ट्रीट लाइट और इतने घर भी नहीं थे जितने इस वक्त हैं। मम्मी पापा बताते थे कि पापा सुबह काम के लिए ऑफिस चले जाते थे और रात में उन्हें आने में थोड़ा सा देर हो जाता था। पूरा दिन मम्मी घर में अकेली रहती थी। दादी दादा भी कभी कभार गांव से आ जाया करते थे, लेकिन उसके बाद भी जब वो जाते थे तो मम्मी को पूरा दिन अकेले ही रहना पड़ता था। मम्मी अक्सर पापा से कहती थी कि रात के अंधेरे में उनको ऐसा महसूस होता था कि अलग अलग कमरों से किसी तरीके की आवाज़ें आती हैं। उस वक्त 4 कमरे थे, लेकिन मम्मी पापा सिर्फ 2 ही कमरों को यूज़ किया करते थे। बाकी के 2 कमरे तभी खुलते थे जब दादा दादी आते थे, वरना वो बंद रहते थे। उन दोनों कमरों में भी कोई नहीं जाता था। एक पुराने सामान और खटिया वगैरह उस कमरे में पहले से ही पड़ी हुई थी, जो कि पुराने मकान मालिक ने हम लोग को दे दी थी। एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई थी। काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से बारिश हो रही थी। पिताजी को आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। मम्मी उस वक्त उस घर में अकेली थी। बिजली नहीं थी और लालटेन में भी तेल ख़त्म हो गया था। टॉर्च भी ख़राब हो गई थी। ऐसी परिस्थिति एक बार हो गई कि उस घर में उजाला तक नहीं हो पाया। पापा ने मम्मी को बता दिया था कि रात में आते वक्त थोड़ा सा मिट्टी का तेल लेते आए, ताकि उसको वो यूज़ करके लालटेन को दोबारा जला सके। लेकिन बारिश की वजह से पापा को आने में लेट हो गया था। मम्मी ने बताया था कि उस वक्त रात के करीब 12 या 12:30 बज रहे थे। खाना उन्होंने पहले से ही बना के रख दिया था और वो बस बाहर की तरफ लेटी हुई थी और पापा के आने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक से उनको अंदर वाले कमरे में, जो कि बंद रहता है, उसमें से ऐसी आवाज़ आई कि वो खटिया, जो कि पुरानी मकान मालिक की थी, उस पर कोई लेटा है। वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी, इसलिए जब उस पर कोई लेटता था या उस पर से उठता था तो एक आवाज़ आती थी। वो आवाज़ उनको आई। उस आवाज़ को सुनते ही वो घर के अंदर गई। उनको लगा कि शायद उनको नींद आ गई होगी और तभी उसी बीच पापा आके घर के अंदर चले गए होंगे, इसलिए वो बुलाते हुए घर के अंदर गई। घर में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, इतना अंधेरा कि उनको खुद के हाथ पैर तक नहीं दिख रहे थे। लेकिन बाहर बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी, बादल भी गरज रहे थे, जिसकी वजह से हल्की फुल्की रोशनी घर के अंदर आ रही थी। जब बिजली चमक रही थी तब उन्होंने देखा कि घर के सारे दरवाजे बंद हैं और खास करके वो 2 कमरे जिनमें कोई भी नहीं जाता। उन्होंने जब कान लगा के सुना तो उसी कमरे के अंदर आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ किसी के चलने की थी। कोई ऐसा था जो कि वहाँ पर लेटा हुआ था। उसके बगल में एक छोटी सी खिड़की भी थी। जब मम्मी ने खिड़की से झांकने की कोशिश की तो अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। कुछ देर तक तो उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं दिया। किसी तरह उन्होंने उस टॉर्च को दोबारा चालू करने की कोशिश की, जो कि ख़राब पड़ी हुई थी। दरअसल वो ख़राब नहीं थी, उसकी बैटरियाँ थोड़ी कमज़ोर हो गई थी, तो उससे रोशनी ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने वो टॉर्च उठा के बगल की खिड़की से कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की। जब उन्होंने देखा तो वो हैरान हो गई। वो खटिया, उस पर एक चद्दर पड़ी हुई थी और उसको साफ साफ देख के लग रहा था कि उस पर कोई लेटा हुआ है। वो चद्दर अपने आप हिल रही थी और साफ साफ लग रहा था कि उस पर कोई करवट बदल रहा है। उस पर और भी सामान रखे हुए थे जो कि उसके करवट बदलने की वजह से नीचे गिर रहे थे और मम्मी ने ये चीज़ साफ साफ देखा। दरवाज़ा बाहर से बंद था, उस पर ताला लगा हुआ था, तो वो चीज़ आखिर कमरे के अंदर कैसे गई उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। पहले तो उनको लगा कि शायद उसके अंदर कोई चोर घुस गया है, लेकिन पहले वो ये भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उस पर ताला लगा है तो चोर घुसा कैसे। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। वो चद्दर जो उस चीज़ ने ओढ़ रखी थी, मम्मी की आंखों के सामने वो चद्दर वहाँ से हट गई और वहाँ पर कोई भी नहीं था।
ऐसा लग रहा था कि वो चादर बस हवा में ही उड़ रही थी। ये चीज़ देख के मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। टॉर्च में उतनी रोशनी भी नहीं थी कि उनको ढंग से कुछ दिखाई दे, लेकिन उन्होंने इतना जो कुछ भी देखा वो सच था। चिल्लाते हुए वो घर के बाहर भागते हुए आई। जैसे ही घर के बाहर वो आई, उन्होंने देखा कि पापा साइकिल से आ रहे हैं। उस वक्त वहां पर और कोई नहीं रहता था, वही एक दो घर ही थे। दूसरे घर के लोग सो रहे थे और मम्मी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। चिल्लाते हुए जब वो बाहर आई तो पापा बारिश में ही अपनी साइकिल को वहीं रख के भागते हुए गए और उन्होंने देखा कि मम्मी बहुत ज़्यादा डरी हुई है। जब पापा ने मम्मी से पूछा कि आखिर उन्हें क्या हुआ, तो मम्मी ने अपने साथ घटी घटना पापा को बताई। अंधेरा बहुत ज़्यादा था। पापा तुरंत घर के अंदर आए। टॉर्च की वो बैटरीज भी साथ में लेके आए थे। उन्होंने टॉर्च की बैटरीज तुरंत टॉर्च में डाल के चेक किया। मम्मी डर की वजह से घर के अंदर नहीं जा रही थी, लेकिन पापा हिम्मत करके अंदर गए। उन्होंने ढंग से देखा तो वहां पे उन्हें कुछ भी नहीं मिला। फिर उन्होंने उन दोनों कमरों को भी खोला और अंदर चेक किया। वहां पर कुछ भी नहीं था। उन्होंने मम्मी को फिर अंदर बुलाया। जब मम्मी ने उस कमरे में देखा तो वो पर्दे नीचे गिरे हुए थे। पूरा सामान उथल पुथल था। मम्मी ने पापा को बताया कि ये चीज़ यहाँ पर हुई थी। पापा ने मम्मी की बात पे विश्वास किया, क्योंकि मम्मी झूठ नहीं बोलती थी और उनको किसी तरीके का कोई वहम नहीं हुआ था। क्योंकि उस रात के बाद से पापा को भी रात के अंधेरे में ऐसी अजीब सी घटनाएं महसूस हुई और दिखी भी। वो ये समझ गए थे कि इस घर के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ है। फिर घर के अंदर थोड़ी बहुत पूजा हुई। पूजा से ये पता चला कि वो पंडित जी ने बताया कि इस घर में जो पहले रहते थे उनके शायद मरे हुए पूर्वजों की आत्मा शायद अभी भी इस घर के अंदर घूम रही है। दुविधा की कोई बात नहीं है, वो लोग यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन बहुत दिनों से इस घर में कोई भी हवन या पूजा पाठ नहीं हुई, इसलिए शायद उनकी काली शक्तियाँ यहाँ पर अभी भी वास कर रही हैं। फिर वो पंडित जी ने हमारे इस घर में पूजा पाठ की और अच्छे से सारे घरों पे गंगा जल छिड़का और सबको अच्छे से शुद्ध किया। उस दिन के बाद से हमारे घर में ऐसी कोई भी वारदात नहीं हुई, लेकिन पंडित जी ने बताया था कि इस घर में साफ सफाई जरूर रखना, क्योंकि ये घर बहुत ही ज़्यादा खाली एरिया में बना है। लेकिन ये तब की बात थी। अब तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई हैं, तो अब ऐसा कुछ तो नहीं होता। लेकिन ये घटना जो उस वक्त मम्मी के साथ घटी, ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी और मम्मी आज भी इस घटना के बारे में जब बताती हैं तो काँप जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरे व्यूअर द्वारा भेजी गई 2 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।